बच्चों लास्ट क्लास के अंदर राफे बेटा यहाँ के बैठो। बच्चों लास्ट क्लास में हम आपको प्री रिक्वायरमेंट करवा रहे थे, यहाँ देखिएगा। हमने आपको प्री रिक्वायरमेंट कराई है बेटा, चाहिए। प्री रिक्वायरमेंट नंबर 1 से लेके 6 तक सारे टॉपिक हो चुके हैं हमारे। ठीक हो गया। हमने बेटा आपको बेसिक सूडो कोड पढ़ा दिया, हमने वेरिएबल कांस्टेंट एरे करा दिया, हमने इफ देन एल्स केस ऑफ करा दिया, हमने फॉर वाइल करा दिया, हमने 1D एरे एंड 2D एरे करा दिया, हमने लीनियर सर्च और बबल सॉर्ट कवर करा दिया। सही है ना? बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्री रिक्वायरमेंट नंबर 7, दैट इज फंक्शंस एंड प्रोसीजर। बच्चों मेरे साथ हेडिंग डाल दें, फंक्शंस एंड प्रोसीजर, प्री रिक्वायरमेंट नंबर 7। प्री रिक्वायरमेंट नंबर 7। बच्चों प्री रिक्वायरमेंट नंबर 7 में आपको हम पढ़ाएंगे फंक्शंस एंड प्रोसीजर। हेडिंग डाल दें, फंक्शन एंड प्रोसीजर। कहाँ है बुक बेटा? बोलो फंक्शंस एंड प्रोसीजर इंडेक्स देखिए। बच्चों फंक्शंस एंड प्रोसीजर के अंदर आपके पास छोटे छोटे ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं। बच्चों फंक्शन, भाई क्या आवाजें आ रही हैं, क्यों आ रही हैं ये आवाजें? फंक्शंस एंड प्रोसीजर में आपके पास छोटे छोटे क्या होते हैं बेटा? ब्लॉक ऑफ कोड। आइए मैं अब आपको बताता हूँ कि ब्लॉक ऑफ कोड कैसे आपको कवर कराएंगे। देखिए इधर, देखो इधर आपके पास ना ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं। अगर आपके पास गोल्डन बुक है तो उसमें भी ये टॉपिक लिखा हुआ है सब। ठीक है ना? पेज नंबर कौन सा है गोल्डन बुक का? 228। बच्चों ये होता है मेन प्रोग्राम। ठीक है ना? दिस इज अ मेन प्रोग्राम। अब आप यहां पर क्या बनाओगे? एक छोटा सा फंक्शन बनाओगे। इधर देखना, एक छोटा सा ब्लॉक ऑफ कोड होगा। बच्चों इस ब्लॉक ऑफ कोड का नाम एक्चुअल में अगर एक्स है, सही है, और नीचे आपके पास एक और ब्लॉक ऑफ कोड है, उस ब्लॉक ऑफ कोड का नाम क्या है? फॉर एग्जाम्पल वाई। सही है। बच्चों ये भी एक ब्लॉक ऑफ कोड है और ये भी एक ब्लॉक ऑफ कोड है। मोबाइल नहीं निकालना कोई भी, बता रहा हूं। बच्चों वो ब्लॉक ऑफ कोड जो वैल्यू वापस कर देगा मेन प्रोग्राम को। गाइस ये ब्लॉक ऑफ कोड अगर मेन प्रोग्राम को वैल्यू वापस रिटर्न कर रहा है ना, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड कहलाएगा क्या बेटा? फंक्शन। क्या कहलाएगा? फंक्शन। यानी कि वो ब्लॉक ऑफ कोड जो वैल्यू रिटर्न कर देता है, वो ब्लॉक ऑफ कोड क्या कहलाता है बच्चों? फंक्शन। और वो ब्लॉक ऑफ कोड जो वैल्यू वापस नहीं करता, वो कहलाता है क्या? प्रोसीजर। सही है। तो हमने क्या सीखा कि इस दोनों ब्लॉक ऑफ कोड है। एक ब्लॉक ऑफ कोड जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो क्या कहलाता है? फंक्शन। और वो ब्लॉक ऑफ कोड जो वैल्यू रिटर्न नहीं करता वो क्या कहलाता है? प्रोसीजर। समझ आ गया ना? अब और सुनिए, मैं अब आपको यहां पर डेफिनेशन लिखवाऊंगा फंक्शंस एंड प्रोसीजर की। फंक्शन क्या होता है बच्चों? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड या सब प्रोग्राम। बच्चों व्हाट इज सब प्रोग्राम? बच्चों प्रोसीजर क्या होता है? लिखो मेरे साथ, प्रोसीजर इज अ सब प्रोग्राम दैट डज नॉट या डू नॉट आएगा, डज आएगा।
ठीक हो गया। ये दो चीजें हमने अभी सीख ली। हाँ, वो मैं अभी पढ़ाऊंगा, अभी फिलहाल उसको नहीं करेंगे। नहीं, गोल्डन बुक वाले बच्चे वो उसी में से कवर करेंगे। गोल्डन बुक है तो उसमें सब लिखा हुआ तो। चलो बच्चों, आगे चल रहा हूँ। चलो आगे। अब समझिएगा। देखो, एक तरफ होता है मेन प्रोग्राम जो वैल्यूज को मैनेज करता है, ये कहलाता है मेन प्रोग्राम। और यहां पर बच्चों क्या होता है? स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड। इट कैन बी फंक्शन, इट कैन बी प्रोसीजर। बच्चों, मेन प्रोग्राम में फॉर एग्जांपल तुमने लिखा कॉल और आगे इस फंक्शन का नाम लिखा एक्स। क्या लिखा बच्चों? फंक्शन का नाम है एक्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एन एज इंटीजर। अब आप बोलोगे सर ये ब्रैकेट में क्या लिख दिया आपने? हाँ बच्चों, जो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है ना, वो कहलाता है पैरामीटर। बोलो क्या कहलाता है बच्चों? पैरामीटर। अच्छा, पैरामीटर होता क्या है मैं जरा डायग्रामेटिक व्यू से आपको समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मोबाइल किसका बज रहा है, ये जरा साइलेंट कर दो बच्चों। बच्चों, ये तुम्हारे पास एक फंक्शन है, ठीक है? इस फंक्शन का नाम है एक्स। इसका हेडर कैसे लिखते हैं जरा समझना। फंक्शन का नाम है, ये फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या है बच्चों? फॉर एग्जाम्पल एक्स या वाई। फॉर एग्जाम्पल एक्स या वाई। ब्रैकेट में आपने लिखा एन एज इंटीजर। गाइस, आगे आपने रिटर्न लिख दिया। अब अगर आप इस फंक्शन का हेडर देखो बच्चों, मैं क्या लिखने जा रहा हूं? रिटर्न डेटा की टाइप इंटीजर। सही है बच्चों। इसका जो फुटर होगा वो होगा एंड फंक्शन। अब मुझे बताओ व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन? बच्चों, व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन? आप है बता क्या होगा फंक्शन का नाम? अच्छा। और वो जो आपको छोड़ के चले गए उसका नाम क्या? एक्स। बच्चों, ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ होगा वो क्या होगा? पैरामीटर। और जो तुम रिटर्न करोगे ना, फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है रिटर्न सम, तो सम की डेटा की टाइप हेडर में लिखी हुई है इंटीजर। सही है गाइस? हेडर समझ आ गया? बताओ काजिम, हेडर में ये जो फंक्शन है ये क्या है? कीवर्ड है। काजिम, ये जो एक्स है ये क्या है? फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम। ब्रैकेट में जो है वो क्या है? तो तुम क्या नशे करते हो क्लास में? क्या सो रहे हो? भंग पी के बैठते हो? अभी तो बताया 10 लोगों ने, क्या है ये? कह रहा है इंटीजर है। एन क्या है काजिम? पैरामीटर। और जो रिटर्न हो रहा है एक्चुअल में, रिटर्न जो हो रहा है वो यहां पर रिटर्न करेगा कुछ सवाल में, ठीक है ना? सम अगर रिटर्न हो रहा है तो ये उसकी हेडर की डेटा की टाइप। सही है। चलो मैं आपको पहले फंक्शन पूरा कराता हूँ फिर लेके जाता हूँ, अभी सिर्फ देखते रहना। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें कहता हूं एक फंक्शन लिखो, उसका नाम है एक्स। उसमें N1 को पैरामीटर लो और N2 को इनपुट ले लो। तो आपने कहा सर मैं इनपुट ले लेता हूं इस फंक्शन के अंदर, इंडेंटेशन अंदर करके एंटर नंबर 2। और बच्चों, इसके लिए आपने वेरिएबल ले लिया num2। अब num2 को ऊपर मैंने डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर num2 एज इंटीजर। सही है। अब मुझे एक बात बताओ फंसी आप, बेटा मैंने num2 को यहाँ पे डिक्लेयर करा एज इंटीजर, फंसी मैंने num1 को क्यों नहीं लिया? num1 को एज हाँ, आप बोलोगे सर N1 को N1 कर दिया उसको मैंने। फंसी N1 मेरा क्या है बेटा? पैरामीटर।
और n2 क्या है? बोलो n2 क्या है? अब ये पूरे दिन रोता रहेगा। सही है ना? हाँ हाँ। बच्चों फंक्शन का नाम क्या है शहीर? एक्स। और आपके एक्स का नाम क्या है? बेटा पैरामीटर का नाम क्या है? n1। तो n1 जब पैरामीटर है तो उस पैरामीटर को इनपुट तो नहीं लूंगा ना मैं, इनपुट दूसरे वेरिएबल को लूंगा, दैट इज n। अब मैं कह रहा हूं दोनों का सम निकालना है, तो बच्चों सम कैसे निकलता है बताओ? सम में एक आएगा पैरामीटर वाला, बोलो पैरामीटर वाला क्या है? n1। दूसरा कौन सा आएगा? सही है। अपॉन नशे कर रहा है तू, किससे पढ़ रहा है? मैं बच्चों आपका सम निकल आया। मैं मेरा सवाल फिर वही है, n1 क्या है और n2 क्या है? वेरिएबल। अच्छा एक बात सुनिए, जो फंक्शन में वेरिएबल होगा ना, जैसे ये कहलाता है लोकल वेरिएबल। बोले क्या कहलाता है? क्योंकि वो फंक्शन की बॉडी के अंदर है। बच्चों आपने दोनों को ऐड किया और स्टोर कराया किसमें? सम में। अब बताओ रिटर्न क्या कराऊंगा? बच्चों रिटर्न क्या कराऊंगा? क्योंकि मैंने आंसर सम में किया है, इस सम की डेटा की टाइप ये रही। आ रहा है समझ में? कोई मसला? ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आ रहा है बेटा? आइए। क्या बेटा? हाँ, हेडर में आप उस वेरिएबल की डेटा की टाइप लिखते हो जिसको तुम्हें रिटर्न करना होता है। क्या बोला मैंने? जिसको रिटर्न करना होता है उसकी डेटा की टाइप कहाँ आती है बच्चों? हेडर में। हेडर में बोलो कहाँ आती है? जी बेटा हाँ। ऐसे जैसे आपने ये फंक्शन में जो पैरामीटर लिखा है, हाँ इसमें आप डेटा टाइप इंटीजर लिखा है, हाँ तो हम इसको भी देखकर डायरेक्ट लिख सकते हैं ना कि डेटा टाइप के रिटर्न नहीं, इसको देख के नहीं कर, पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, रिटर्न कुछ और भी हो सकता है। एक से हाँ, फंक्शन हमेशा एक ही वैल्यू रिटर्न करता है। क्या बोला लड़की मैंने? फंक्शन हमेशा एक ही वेरिएबल। तुम्हें टोटल निकालना होगा तो सारे नंबर्स को ऐड करके फिर तुम टोटल ही एक वेरिएबल रिटर्न करेगा, दो वेरिएबल रिटर्न नहीं। गाइस यहाँ रुकिएगा, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ रहा है, रुक जाए, अभी अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ। अब तुम बोलोगे कि सर फिर मेन प्रोग्राम का क्या काम है? देखें मेन प्रोग्राम जस्ट लाइक योर डेस्कटॉप है, ये डेस्कटॉप है ना, इसकी टॉप। इस डेस्कटॉप में जब मुझे जिससे काम कराना होता है मैं उसको कॉल कर लेता हूं। कोई अगर आपसे पूछेगा ना कॉल का मतलब क्या है, आप बोलोगे रन करना। बोलो कॉल का मतलब क्या है बेटा? कोड को, इस फंक्शन को मेन प्रोग्राम में रन करने के लिए हम कॉल लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? मुझे कॉल किसको करना है? फंक्शन का नाम। मैंने कॉल करी एक्स को, उसने उठाई नहीं, कह रही है मैं नाराज हूं। मैंने बोला मैं मना लूंगा तुम्हें। तो बच्चों मैंने एक्स को कॉल किया, उस एक्स में जो भी कोड होगा वो सारा कोड रन हो जाएगा। रन होने के बाद वैल्यू रिटर्न हो जाएगी किसको बेटा? मेन प्रोग्राम को, क्योंकि फंक्शन वैल्यू वापस देता है ना? हाँ हिस्ट्री गलत जोड़ लो, अभी छोड़ दो, हिस्ट्री तुम डिलीट करते होगे इसलिए तुम्हें याद रहेगी। एक्स में एक पैरामीटर है बेटा, एक्स के पैरामीटर का नाम क्या है मरियम? n1। इस n1 में न्यूमेरिक वैल्यू में लेके जाऊंगा 5। अब मुझे बताओ ये 5 जो है एक्चुअल में किस में जाएगा बेटा? n1 में। आ रहा है समझ में? तो जब भी मैं x को कॉल करूंगा ब्रैकेट में n1 की वैल्यू भी फिट करनी होगी, मुझे पास करानी होगी। तो बच्चों पैरामीटर पास हो रहा है ना? बच्चों पैरामीटर पास हो रहे हैं ना बिटवीन द मेन प्रोग्राम एंड द फंक्शन। तो कोई अगर आपसे पूछे व्हाट इज द पैरामीटर तो आप क्या बोलोगे? बोलो। हाँ पैरामीटर की फॉर्मल डेफिनेशन क्या होगी? है ना, n1 यहां पर पैरामीटर है ना? तो मैं बोलूंगा पैरामीटर की डेफिनेशन वैल्यूज पास बिटवीन मॉड्यूल्स। बता रहा हूं मैं, आपकी बात समझ गया, 2 मिनट सब्र कर लें। अब बच्चों एक सवाल बच्चों का बहुत आ रहा है, कॉपी नहीं करेंगे, थोड़ा सब्र करेंगे, मैं बात को आगे ले जाऊंगा, एंड में कराऊंगा। मेरा फिर आपसे छोटे छोटे सवाल हैं जो आपके दिमाग में हैं। बच्चे ये कह रहे हैं कि सर
जो रिटर्न कर रहे हैं सम, और जो n1 पैरामीटर ले रहे हैं, क्या दोनों सेम है या दोनों अलग अलग है? जवाब दो। दोनों सेम है, अलग अलग? अलग अलग है भाई, चीजें ही अलग अलग है। ठीक है। रिटर्न करने वाला पैरामीटर नहीं होता, फंक्शन तो रिटर्न करेगा। पैरामीटर कौन होता है? जो मेन प्रोग्राम से डेटा आता है और फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। अब एक सवाल तुम्हारा कि सर n1 की डेटा की टाइप इंटीजर है और सम की डेटा की टाइप अलग से इंटीजर है, इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, कोई डेटा टाइप सेम नहीं है, या हो सकती है लेकिन इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बच्चों अब ये बच्ची कह रही है कि रिटर्न रियल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इनका कोई लिंक ही नहीं, इनका ये लिंक है कि भाई तुम डेटा ले आए, हाँ ले आए, मैं ऐड करूंगा बस, दैट्स इट। सही है। डेटा लाने को पैरामीटर कहते हैं, वापस भेजने वाले को फंक्शन कहते हैं, बस। नम टू बाद में, लोकल वेरिएबल के तौर पे मैंने इनपुट ले लिया। लोकल वेरिएबल क्या होता है वली? जो फंक्शन में ही डिक्लेयर होता है। बोलो लोकल वेरिएबल क्या होता है? जो, हाउ मेनी लोकल वेरिएबल्स आर देयर? टू। पहला वेरिएबल है num2, लोकल वेरिएबल। सम क्या है बेटा? लोकल वेरिएबल। अब मेरा सवाल है फसी, n1 क्या है? पैरामीटर। यस, मुझे सम को भी डिक्लेयर करना चाहिए था, बिल्कुल, क्योंकि दोनों लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? जो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल होते हैं, फंक्शन के बाहर एक्सेसिबल। यहां तक कोई मसला है बच्चों? जो आपके ऊपर टीचर ब्रैकेट में लिखा है सर, वो डेटा की टाइप बताएगा। बस ये सवाल बनते ही नहीं है। ये इंटीजर किसकी डेटा की टाइप? बच्चों पैरामीटर को हमेशा डेटा टाइप के साथ लिखते हैं। अब मेरा सवाल है, ये रिटर्न के बाद क्या आता है? किसकी डेटा की टाइप? रिटर्न वेरिएबल की। बोलो किसकी? कोई मसला तो नहीं है ना बच्चों? पक्का? अब बताओ व्हाट इज पैरामीटर? अच्छा भाई सही है, सुन लिया तेरी बात। बच्चों मैंने कहा वैल्यू पास बिटवीन मॉड्यूल्स, ये कौन बच्चा है? हाँ भाई आज हो गई है, अब नहीं करूंगा लेट, ठीक है? सही है। आज के लिए आप मेरी माजरत एक्सेप्ट कर लें, ठीक है? क्या बोला है सर? मैं दोबारा हूँ, हाँ हाँ हाँ। ठीक ठीक, सही, गुड है, हमें आपको रखना है अपने पास, ठीक है? चलो, ऑनलाइन वाले बच्चों में अनम्यूट कर रहा हूँ, जरा जवाब देंगे मुझे सारे बच्चे। व्हाट इज पैरामीटर? जवाब। values pass between modules. वैल्यूज पास बिटवीन मॉड्यूल। जब मैंने आपसे पढ़ना, सॉरी आपसे पढ़ना शुरू करनी, जब मैंने भी पढ़ना शुरू करा तो मैं दो चीजों में कंफ्यूज रहता था, बताता हूँ। कि मैं समझता था जो रिटर्न हो रहा है ना वो पैरामीटर है। बच्चों बताओ, जो रिटर्न हो रहा है वो पैरामीटर है या जो मेन प्रोग्राम से आ रहा है वो पैरामीटर? आप भी जो हुए थे ना कंफ्यूज? ये नहीं हुए? थोड़ा सा हुए थे ना शुरू में? अच्छा, इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। पैरामीटर वो होता है जो मेन प्रोग्राम से फंक्शन कॉल होता है ना, उसके अंदर जो ब्रैकेट में लिखते हैं ना, वो पैरामीटर कहलाता है। ऑनलाइन वाले बच्चों, इस फंक्शन को मैं एक सब प्रोग्राम कहूंगा क्योंकि ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा। बच्चे बात समझ आ रही है? कोई मसला तो नहीं है? हाँ। हाँ बच्चों, एक सवाल आ गया लड़की का, वेरी गुड क्वेश्चन। कह रही है कि सर ये कोड हम फंक्शन अलग से क्यों बना रहे हैं, वाई वी आर नॉट राइटिंग इनटू द मेन प्रोग्राम? स्पेस के अलावा इजियर टू मैनेज होगा। कैसे? आपने एक अलग से बॉडी बना के रख लिए, जब जब तुम्हें जरूरत होगी तुम उसको कॉल कर लोगे। बच्चों इस टेक्निक को बोलते थे डीकम्पोजिशन। बोले क्या बोलते थे? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग बिग कोड इनटू द स्मॉलर कोड। इसके चार फायदे, तीन फायदे बताता हूँ। पहला फायदा, टीम वर्क को अलाउ करेगा। एक डेवलपर को तुमने कहा फंक्शन बनाओ, दूसरी को कहा तुम अलग फंक्शन बनाओ, तीसरी को कहा तुमने अलग फंक्शन बनाओ, टाइम बच रहा है या खर्च हो रहा है? बच रहा है। अलाउज द टीम वर्क। अब राफे को तुमने एक फंक्शन दिया, राफे झाई लेना, इससे फंक्शन बन ही नहीं रहा। तो अगर राफे के कोड में कोई मसला आ रहा है तो बाकी टीम पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सही कर लिया तो अच्छा हो जाएगा। चैट जीपीटी हो गया। तो बच्चों यहां पर मैं आता हूं, ऑनलाइन वाले बच्चों अब जरा देखते रहना, मुझे बताओ डीकम्पोजिशन की डेफिनेशन क्या है?
ऑनलाइन वाले बच्चों, द प्रोसेस ऑफ, बोलो, द प्रोसेस ऑफ, breaking it. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग बिग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को हम एल्गोरिदम भी कह सकते हैं। बच्चों इनटू सब प्रोग्राम बोलूं? बच्चों सब प्रोग्राम के, क्योंकि मेरा टॉपिक ऐसा चल रहा है तो मैं बोलूंगा इट कैन बी फंक्शन और इट कैन बी प्रोसीजर। ऑनलाइन वाले बच्चों मुझे जवाब दें, फंक्शन क्या होता है? जो वैल्यू रिटर्न करता है या जो वैल्यू रिटर्न नहीं करता? जो वैल्यू रिटर्न नहीं जो करता। वैल्यू रिटर्न करता है। फंक्शन वो होता है जो वैल्यू रिटर्न करता है बच्चों, और प्रोसीजर वो होता है जो वैल्यू रिटर्न नहीं करता। नहीं नहीं करता। सही है ना बच्चों? कोई मसला तो नहीं है ना? क्या मैं आगे चलूं? सारे बच्चे फंक्शन, अच्छा मुझे बताओ डीकंपोजिशन का फायदा क्या होता है? अलाउस टीम वर्क, इजियर टू मैनेज, है ना? टाइम सेविंग होता है। नो नीड टू राइट द कोड अगेन एंड अगेन। ओ माशाल्लाह, जबरदस्त, क्या बात है। आज तो बुक नोटबुक जब से दी है तो रॉजर चल लो। हर वो चीज जो फ्री में मिलेगी खुश हो जाओगे। अरे तो खाना भी फ्री में मिलेगा। फिर वो क्लास के बाद काजिम बेटा बात कर लो। ऐसी चीजों में काजिम आगे आगे होता है, वो वाला नहीं है वो, ऐसी चीज में मैं हमेशा आगे क्यों आ जाता हूँ। आ जाओ गाइस। बेनिफिट्स ऑफ डीकंपोजिशन जल्दी से लिखेंगे, फिर आप लोगों को ब्रॉड वे भी जाना है ना। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग डीकंपोजिशन, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग डीकंपोजिशन। बच्चों व्हाट इज डीकंपोजिशन? चलो पेपर में आता है यहाँ। ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग तो ऐसा मुंह सड़ा के बैठे हो, क्या हो गया? जवाब तो दे दो कुछ। ऑनलाइन वाले बच्चों बेनिफिट बताओ जल्दी से। पहला बेनिफिट बोलो। Easier to understand. इजियर टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड नहीं, इजियर टू अंडरस्टैंड कोई बेनिफिट नहीं। इजियर टू इजियर मैनेज नहीं, इजियर टू मैनेज। दूसरा आपने बोला अलाउस टीम वर्क, एक बंदा अलग फंक्शन पे काम कर रहा है, दूसरा अलग पे काम कर रहा है। अच्छा एक बात और है, गलत समझना। मैंने क्या किया, मैं अपनी बात करता हूँ, रियलिस्टिक बात करूंगा ना मैं। मैंने क्या करा, मैंने गोल्डन बुक को पूरी सॉल्व करके अपने पास रखी हुई है। मैं जहां भी जाता हूँ वही स्लाइड ओपन कर देता हूँ। इससे मुझे फायदा हुआ ना, मैं बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी तरीके से जब आप एक फंक्शन बना लेते हो तो आप उस फंक्शन को बार बार सिर्फ कॉल कर रहे हो, नो नीड टू राइट द होल कोड। तो जाना भी, मैं पढ़ा रहा हूँ सवाल है बेटा, इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? नो नीड टू राइट द कोड अगेन एंड अगेन। और कोई बेनिफिट है? टाइम सेविंग तो वही हो गया ना। और अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है जहां से तुम पढ़ के सुना रहे हो चर्सी, वही बता दो। इफ देयर इज एन एरर इन वन मॉड्यूल इट विल नॉट इफेक्ट द होल प्रोग्राम। उस मॉड्यूल में गलत रहेगा, यही है ना? क्या? यस यू कैन एडिट, बट वो बेनिफिट नहीं है ना, वो तो कोड में भी हो सकती है। If there is an error in one module, it will not। बच्चों दो तरीके के इफेक्ट होते हैं, एक ए वाला और एक ई वाला, पता है आपको? ए वाला तो अच्छे अच्छे उसके लिए होता है ना, नहीं पता? ए वाला जो होता है पॉजिटिव के लिए होता है शायद। नहीं, करो चैट जीपीटी कर लो, करो क्या चीज।
तुझे नहीं पता, तू अपने कैलिबर की बात कर, 1 क्लास। हर बात में नहीं घुसा कर। इट विल नॉट इफेक्ट। ई वाला, ए वाला एक्शन का रिएक्शन होता है इफेक्ट। काजिम जैसे लड़कियां छेड़ता है, उसको थप्पड़ पड़ता है, वो क्या होता है? चंपे पड़ते हैं ना, या नीचे उतरता है वो बराबर वाले लड़कियां छेड़, क्या होता है? इफेक्ट। ए वाला एक्शन का रिएक्शन, इसका मतलब होता है एंड रिजल्ट। काजिम क्यों इस उम्मीद से कर रहा है एक वक्त में कोई ना कोई लड़कियां इससे बात कर लेंगी, वो ई वाला एंड रिजल्ट सोच रहा है। ये कह रहा है चमाटे पढ़ लें तो क्या हो गया, चंपे पढ़ लें तो क्या हुआ, एक वक्त आएगा लगे रहेंगे। नहीं, देखो मोटिवेटेड तो है ना बंदा, मेहनती तो है ना, लगा हुआ है। आइए बच्चों, अब हम फंक्शन बनाएंगे और एक प्रोसीजर बनाएंगे। क्या लिख रहे हो जब से तुम लोग? अभी फंक्शन एंड प्रोसीजर बनाया, 6:30 डॉट छोड़ूंगा। आइए। नहीं बेटा, टाइम नहीं है मेरे पास, आप लोग बातें करो। चलें बच्चों, मेरे साथ लिखें ये सब। टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी जल्दी करें। बच्चों आपको एक फंक्शन बनाना है, उस फंक्शन का नाम क्या है? सम। उसमें पैरामीटर कौन सा है बेटा? नंबर। बोलो उसमें पैरामीटर कौन सा है? नंबर। आइए, फंक्शन बनाने के लिए मैं हेडर में क्या लिखता हूं? फंक्शन। फुटर में क्या लिखता हूं? फंक्शन का नाम क्या है बेटा? सम। ब्रैकेट में आएगा पैरामीटर और हम लिखेंगे रिटर्न डेटा की टाइप जो भी हो। मुझे बातें क्यों करते हुए मिल रहे हैं सब? करके दिखाएं ये कोड। बच्चों पैरामीटर का नाम है नंबर 1 और पैरामीटर की डेटा की टाइप। राफी क्या शक्ल देख रहे हो आप? कुछ मंगवाओ चाय वाय? डेटा की टाइप इंटीजर। बच्चों रिटर्न भी होगा क्या? अब आप खुद करके दिखाएं। सर ये नंबर 1 को स्पेसिफिकली क्यों पैरामीटर लेते हैं? बेटा आप कुछ भी ले सकते हैं, इन माई एग्जाम्पल दिस इज नंबर 1, कोई वो नहीं है। हाँ बच्चों, अब आप बोलोगे सर सम किसका है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ सम ऑफ 3 नंबर्स, है ना? सम ऑफ, ना ना, सम ऑफ चलो 2 नंबर्स, ठीक है। नम नशेड़ी आपको ये दिख नहीं रहा? एक तो नंबर होगा जो पैरामीटर होगा, ठीक है, और एक हम लोग डिक्लेयर करेंगे। बिल्कुल बेटा, और सम भी करोगे आप। बच्चों मैं नंबर 2 एंड सम दोनों को एज अ डेटा की टाइप इंटीजर ले लूंगा, ऐसी है ना? चलें बेटा, अब हम इनपुट ले लेंगे। बच्चों इनपुट आप प्रॉम्प्ट मेथड से भी ले सकते हैं, वेरी गुड शाबाश। आप प्रॉम्प्ट से भी ले सकते हैं, विदाउट प्रॉम्प्ट भी कर सकते हैं ना। मैंने विदाउट प्रॉम्प्ट इनपुट ले लिया नंबर 2। तो मैंने डिक्लेयर कर दिया। बच्चों आगे हम क्या करेंगे? कहा से सम कैलकुलेट करेंगे, बोलो। सम बेटा कहाँ पे? नहीं, ऊपर डेटा की टाइप आती है ओनली। ऑनलाइन वाले बच्चों आगे बताएं अब क्या होगा, यहाँ पर और यहाँ पर जल्दी। Sum is equal to num1 plus num2. सम इक्वल टू या सम बैक एरो? Back arrow. नंबर 1 होगा या नंबर 1 पूरा होगा? पैरामीटर में क्या है? नंबर 1 प्लस नंबर 2। गाइस आगे क्या होगा अगली लाइन में? Return sum. Return back arrow sum.
मुस्तफा करेगा ये सब। ओहो बच्चों मैंने गलती कर दी ना, देखो क्या गलती कर दी बच्चों, मैंने क्या लगा दिया ऑनलाइन वाले बच्चों। सर कॉमा लगा दिया 10 लगा। ये मैं चेक करता हूँ। अपनी गलती में चेक कर। बच्चों रिटर्न होगा सम, इस सम की रिटर्न की टाइप टॉप पे, ये एरो बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बनाता हूँ स्टाइल में। ओके सर रिटर्न के बाद बैक एरो आएगा। नहीं नहीं कुछ नहीं आता। देख लेना। तो यार तुम लोग भी इसको मेरे ही सामने क्यों बिठाते हो, वहां बिठाओ कोने वोने में। नहीं नहीं कॉपी नहीं रखनी है, 6:30 तक डॉट क्लास है, अभी प्रोसीजर भी बनाएंगे। आइए राइट प्रोसीजर, राइट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम है टोटल। अब मैं फंसा दूंगा आपको, हाँ जरा टोटलिंग वोटलिंग आ रही है। राइट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम है टोटल, जिसमें आप कोई पैरामीटर नहीं लेंगे। नहीं ये नहीं, बात प्रोसीजर में पैरामीटर भी होता है नहीं भी होता है। अच्छा बच्चों एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अच्छा वो पूछ लिया करो, आप ऐसे नादान क्वेश्चन ना पूछ लिया करो मेरे से। बच्चों मैं इंपॉर्टेंट बात लिखवा दूं, क्योंकि यहाँ पर एक अजीब और गरीब एक मिस कॉन्सेप्ट बनता आ रहा है ना, मैं पहले नोट में लिखवा दूं, की नोट्स में। जरा की नोट सुन ले, आपके पास की नोट है, जयान को ले जाओ, जयान को जहर लग रहा है मुझे। अच्छा अच्छा भाई का, रयान को ले जाओ, रयान को। शहीर, शहीर चुप हो जाओ अभी। बच्चों नोट में इधर यार बस, नोट के अंदर तो मैं निकाल रहे हैं बेटा, इसको पेरेंट्स को बुलाए। हाँ बच्चों रयान कह रहा हूँ यार, टाइम नहीं है क्यों जाया करो। नोट ये है कि जो फंक्शन और हुजूर में जब तुम लोग इंटरप्शन करते हो बताओ, चाहे फंक्शन हो या प्रोसीजर हो, दोनों में पैरामीटर हो भी सकता है और दोनों में पैरामीटर नहीं हो सकता। हाँ फंक्शन में सर, फिर फंक्शन में अगर पैरामीटर नहीं होगा तो सिर्फ ब्रैकेट। जी हाँ यही बात ना जी, ऑनलाइन वाले बच्चों पैरामीटर होना दोनों में जरूरी नहीं है, इस बात को अंग्रेजी में लिखवाना है तो। नहीं यही तो गलत कॉन्सेप्ट बना हुआ है, फंक्शन तो रिटर्न करता है ना, नहीं समझा, आज मैं यहाँ निकाल ये, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, मुझे 1 मिनट दे दो, मैं आपसे बिल्कुल बिल्कुल भाई, इधर देखना है इस फंक्शन में आराम से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल कर लिया लड़की ने, अच्छा हुआ। कह रही है कि सर अगर इसमें ब्रैकेट में कुछ भी नहीं होता और अगर मैं यहां पर इनपुट num2 कर लेता और नंबर 1 प्लस नंबर 2 को हम सम करके रिटर्न कर देते, तो भी तो ये फंक्शन है ना। हाँ वेरी गुड, आओ मैं भी करा देता हूं। मेरी सिर्फ एक बात याद रख, फंक्शन हो या प्रोसीजर हो, पैरामीटर इज ऑप्शनल। बोलो पैरामीटर इज, यहां से वैल्यू आना ऑप्शनल है, कभी सवाल में होगा कभी सवाल में नहीं होगा। लेकिन अब आप बोलोगे सर रिटर्न, रिटर्न हमेशा होगा फंक्शन, रिटर्न करने वाला तो पैरामीटर नहीं है ना। अब मैं यही बात नोट में लिखवा रहा हूं, अच्छा हुआ आपने बता दिया। इस बात को क्या लिखवाऊं मैं अंग्रेजी में जरा बताना, क्योंकि मिलियंस ऑफ यूजर मुझे देखते हैं यूट्यूब पे, तो मेरी अंग्रेजी थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। हंसी, बताओ क्या लिखें। पैरामीटर, नहीं नहीं इतनी गाढ़ी अंग्रेजी नहीं लिखनी, मेरे जो यूजर होते हैं वो मेरी तरह ही होते हैं, समझ लो, ज्यादा अंग्रेजी वाले देखता भी नहीं मुझे। पैरामीटर इज नॉट नेसेसरी, अब काजिम को नेसेसरी की स्पेलिंग ही नहीं आती, काजिम स्पेलिंग बताओ नेसेसरी की, चलो आ जाओ, हजार हजार ये लो मुझे तो नहीं आ रही, मुझे तो नहीं आ रही, मैं सच बोलूं, मैं तो काजिम ये आईफोन आपका हो गया बच्चों, मैं लाइव क्लास में बोल रहा हूँ नेसेसरी। हाँ चुप हो जाओ भाई चुप, नहीं NE, हाँ आगे सही सही, हाँ आती किसी को नहीं है यहाँ पे, अभी रुक जा सब कंफर्म कर रहे।
ओ, गवाही कौन दे रहा राफे? ले जाओ दोबारा क्रिकेट करेंगे आपके साथ। भाई, बता दे क्या हो। अबे क्या चल रहा है, कौन है? किसी को बाहर पकड़ लो। वो कह रहा है कि ये लेके क्यों नहीं जा रहे? वो आया हुआ है अपनी ट्रीट के चक्कर में। पैरामीटर बेटा आपका आईफोन हो गया, ये मुस्तफा से ले लेना। पैरामीटर इज नॉट नेसेसरी इन फंक्शंस एंड, और आएगा ना फंक्शन में ना प्रोसीजर में, दोनों में पैरामीटर नेसेसरी नहीं होता। अब जो मैं बच्चों, ये बात इस लड़की ने निकाली थी और ये बात अच्छी थी ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए। मेरा था राइट प्रोसीजर टोटल, आउटपुट द टोटल ऑफ 10 नंबर्स। क्या बोला मैंने? आउटपुट। आंखें बांध कर रोज करता हूं। मैंने कहा ये कर लोगे आप? बच्चों सवाल में रिटर्न क्यों नहीं आ रहा शाहिद? प्रोसीजर है ना, रिमाइंड ही करें। आपको नहीं आ रहा था, ये लड़कियों को सम क्यों बोला आप? बोलो हाँ। अच्छा तुम्हें आ रहा था? क्या बोलते हैं सर? कुछ नहीं। बच्चों जब मैं प्रोसीजर लिखता हूं तो हेडर में लिखता हूं प्रोसीजर। राफे, प्रोसीजर रिटर्न करता है या नहीं करता? क्यों? ऐसा कुछ नहीं बेटा, मैंने नीचे लिखा एंड प्रोसीजर। राफे ये मैं करूंगा, आप या तो देखोगे? चलो देखो देखो आराम से, थोड़ा लेट जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स भी तो करो ना। मैं चर्सी लिख लो जरा। प्रोसीजर का नाम क्या जयान? टोटल। जयान पैरामीटर क्या है इसमें? क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि फंक्शन हो या प्रोसीजर हो, पैरामीटर क्या होता है? ऑप्शन। जैसे आप उसके लिए क्या हो? आप हो या ना हो काजिन, फर्क नहीं पड़ता। क्या बोला था वो वीडियो में? एक्सपेल एक्सपेल, इसको लेके जाओ उसको एक्सपेल, ऐसी तरह एक्सपेल एक्सपेल। अच्छा जाओ मिल। बच्चों टोटल के आगे ब्रैकेट में हम ये लगाएंगे, ये अरे रिकॉर्ड करना है हमें। बच्चों अभी तो क्लास के बाद कर लेना, ठीक मैं है? आ जाऊंगा दोबारा। शहीद नहीं है, शहीद का अकाउंट निकाल दिया, मैं नहीं आऊंगा। तो क्या हुआ भाई भाई? आपको नहीं पता, उल्टी चीजें हो रही थी, नाम आए थे वो क्लास। चलो आओ बच्चों यहाँ देखें, प्रोसीजर का नाम क्या है? टोटल। ब्रैकेट में क्या है? कुछ है ब्रैकेट में? नहीं है। तो ब्रैकेट जब खाली होगा तो पैरामीटर नहीं होगा। बच्चों अब हम यहाँ आ गए, सही है? बच्चा अब हम डिक्लेयर करेंगे, जरा देखते जाइएगा। डिक्लेयर करूंगा टोटलिंग स्टेटमेंट के लिए बच्चों, मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल, और क्या लिखेंगे? नंबर, और कुछ है? काउंट। डेटा की टाइप क्या बेटा? इंटीजर। बच्चों ये तो सिंपल फॉर लूप हो गया ना, टोटलिंग करूंगा ना इस सवाल में। बच्चों अब मैं फॉर का लूप चलाऊंगा, देखते जाना। फॉर काउंट कितना, जल्दी बताओ। बच्चों नीचे लिखूंगा नेक्स्ट काउंट। बच्चों नेक्स्ट काउंट। बच्चों ये लूप चल रहा है तुम्हारा, है ना? बच्चों मैंने यहां लिख दिया नेक्स्ट। गाइस लूप के अंदर क्या आएगा ये बताओ? इनपुट नम हो गया, और फिर टोटलिंग करें। टोटल के अंदर टोटल प्लस नम। बच्चों इसके लिए टोटल को ऊपर क्या असाइन करना होता है? बोलो टोटल में क्या असाइन करना होता है? बोलो बेटा। बेटा क्या आप नशे कर रहे हो क्या? क्या करूं यहाँ? नाम करें?
अरे मेरा बेटा मैंने सिंपल ले लिया, आप प्रॉम्प्ट वाली बात कर रहे थे ना कि इन्वर्टेड कॉमा। बच्चों मैं प्रॉम्प्ट में करूँ सिंपल में इनपुट करूँ, बात समझ आई आपको? जुलाई से पढ़ लो मेरे पास, कब से पढ़ लो मेरे पास? अरे यार आगे वाले से बात कर। नहीं ये हर बार में पूछता है। आगे वाला बोले तो समझना। बच्चों आपका आंसर, अब ये तो हम बहुत कर चुके हैं ना ऐसे सवाल, बार बार लूप चलता रहेगा और लूप चल चल के जो है, आपका आंसर किस में स्टोर होगा? टोटल में। बच्चों प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न करता है या जस्ट आउटपुट करता है? बेटा फॉर लूप में नहीं होता, अभी पढ़ा है तुमने। हाँ योर, लड़का बंदे तो चटाई तो क्या मैं लड़कियों को बोलूं यार तुम कोई तमीज, तुम लोग तो होते ही नशेड़ी हो ना इसलिए। हार्डवेयर अपडेट। गाइस यहाँ तक कोई मसला है? ऑनलाइन वाले बच्चों मुझे बताइएगा जरा, टाइम भी हो गया। अब बस मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, वो करना है फिर खत्म। अब तो आप तो यूं करोगे, यूं कैसे करोगे? टाइम हो गया बिल्कुल, बस सवाल कर दें और फिर जाए। राइट फंक्शन आपके पापा भी करेंगे, जल्दी कर। कह रहा है मैं नहीं कर रहा। राइट फंक्शन, फंक्शन का नाम है एवरेज, टेक्स n1 एज पैरामीटर। बच्चों क्या पैरामीटर हमेशा होगा या ऑप्शनल है? जी इसमें तो बता दी ना, जी सही है ना? अच्छा गाइस, हाँ अच्छा याद आया, एक क्लास के बीच में बात करूं, रमजान नाइट की टाइमिंग पता लग गई आपको? रमजान याद है ना? नहीं नहीं हाइब्रिड होगी, इन केस अगर आप नहीं आ सको तो आप मैं अभी यहाँ पे रोक बता, कब का मतलब ग्रुप सारे बच्चे आएंगे और ऑप्शनल होगी। इधर देखें, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ओ लेवल्स की टाइमिंग क्या है? 10:30 से 12। नहीं वो मैं A2 पढ़ा रहा हूँ, 10:30 से 12 होगी। बच्चों एक दिन में एक पास पेपर करेंगे हम इंशाल्लाह, ठीक है ना? मैं यहीं पर ही पढ़ा रहा हूँ, तो ये रात में होगी तरावी के बाद। हाँ काजिम आप तरावी तो पढ़ने जाते नहीं हो बच्चों आप लोग, तो आप लेकिन फिर भी सही। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, टाइमिंग क्या है? नहीं नहीं उल्टा, अबे यार थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आप स्कूल जाते हो? थर्सडे नहीं नहीं जाओ, तो मेरा बेटा मैं थर्सडे फ्राइडे से रख रहा हूँ। फ्राइडे वाले दिन मोस्टली रमजान में बच्चे जाते नहीं, पॉइंट है नहीं। हाँ ऑन कैंपस होगी, अगर तुम्हें नहीं लेना तो तुम बच्चे यहाँ होंगे। आपको पता है, सुनो एएस की क्लास कब है? 12 से 2। सर हमारी रुक गए थे, हम रात को रुक गए थे, फिर सर बाकी तो वैसे क्लासेस में वही नॉर्मल है, रजिस्टर लेके आते ही सो जाते थे। वो आप एएस में थोड़ी हो, आप लोग तो 12 बजे छोड़ दो। सर हमें 12 बजे तो कर देना। बेटा आप कहीं तो पढ़ लो, आप क्यों कहीं जीरो है पर। ऑनलाइन वाले बच्चों मैंने आपको बता दिया, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपकी 12 से 10:30 से 12। ये सवाल करें फिर जाएंगे आप लोग। हाँ जी, फंक्शन का नाम क्या है? एवीजी। बेटा जो मैंने लिखा वही होगा, यही आपको पकड़ना है, सवाल में जो लिख रहा है वो। अबे यार वो रिटर्न करना है, ये कहते हुए मिलो मुझे। बच्चों पैरामीटर क्या है? जो सवाल में लिखा हुआ है, सवाल में क्या लिखा हुआ है यही समझाना चाह रहा हूं, जो फॉर्मेट सवाल का है वही। बच्चों रिटर्न क्या होगा? रिटर्न क्या होगा? ये वाला वेरिएबल का नाम क्या है? एवरेज, रियल। रियल होएगा रिटर्न। रियल जी बिल्कुल।
टोटल सर एवरेज कैसे करते हैं टोटल बच्चों हम डिक्लेयर करेंगे इंडेंटेशन अंदर करके। हमने डिक्लेयर किया, एक वेरिएबल का नाम रखा टोटल, एक वेरिएबल का नाम रखा काउंट, एक का नाम रखा एंड। हालांकि यहाँ पर आप पैरामीटर फजूल है, पता है, मतलब पैरामीटर को यूज नहीं करूंगा, लेकिन समझाने के लिए खुद ही सवाल बनाया ना, इसलिए यहाँ पर हमने किया नम, क्योंकि पैरामीटर यूज नहीं होगा इसमें। एवरेज में भी नहीं होगा ना, क्योंकि आप कैसे करोगे टोटलिंग अगर फॉर का लगाओगे तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक और वैल्यू नहीं है, उससे भी कुछ नहीं होगा। वेरिएबल तो आपका सेम रहेगा ना। अभी मैं करता हूँ, देखना ये यूजलेस हो जाएगा। फॉर काउंट कितना बेटा? गर्मी हो रही है क्या यहाँ पे? भाई खोल दो। अब क्या खोलना है, वैसे खोल दो यार, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है वैसे। बच्चों मैंने इनपुट ले लिया किसमें? नम में। और टोटलिंग कैसे होगी जल्दी बताओ बच्चों, टोटलिंग कैसे होगी जल्दी बोलो। टोटल के अंदर नंबर। अब हुआ क्या, इस लूप ने 10 दफा टोटल कर दिया, नंबर कर दिया ना, लेकिन पैरामीटर एक यूजलेस हो गया। बच्चों अब मैं एवरेज कैसे निकालूंगा जल्दी बताओ। टोटल डिवाइडेड बाय 10 लिखो या काउंट लिखो, बात वही है। सही है बच्चों, अब मैं रिटर्न करा दूंगा क्या? बच्चों मेरा आंसर किसमें शो रहे? एवरेज में। तो मैंने रिटर्न कराया एवरेज, उसकी डेटा की टाइप रही है। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आ गया ना? बोलो। नहीं, गेमिंग चेयर देखे क्या तू? ये लोग बैठे हैं बैठ जाओ। एक पुप्पू होती है ना पुप्पू अरे बता रहा हूँ मैं शिकायत पूछा चलें गाइस, आज इधर देखना नहीं था, एक सेकंड, क्लास खत्म हो गई है। मुझे बताओ हमने कितनी प्री रिक्वायरमेंट कर ली बेटा? 7 कर लिए, माशाल्लाह। फिर हम जाएंगे हाउ टू कमेंट, स्ट्रिंग हैंडलिंग और लाइब्रेरी रूटीन। बच्चों माशाल्लाह से अब हम प्री रिक्वायरमेंट को हम एंड कर चुके हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। सर एक्सेस दे दीजिएगा। एक्सेस अभी देता हूँ, ग्रुप पे मैसेज करो, दे रहा हूँ। ओके।